ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आध्यात्मिक कहानियाँ, इसका जो 10वां भाग है उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद में पहला ही वाक्य है, प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम। यह सब कुछ परमात्मा ही है। यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में जगत है वह सब कुछ परमात्मा रूप ही है। तो जड़ चेतन जितने भी है सब परमात्मा रूप है, यानी हमारा ही स्वरूप है, हम ही परमात्मा है। तो हम आत्म रूप है तो भी हमें आत्म रूपता का भान क्यों नहीं होता है, इस विषय में थोड़ा यहाँ पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, एक घटना, एक बहुत प्रसिद्ध घटना है नए लोगों के लिए, क्योंकि ये बताया हो कि आध्यात्मिक कहानियाँ नए लोग थोड़ा जिज्ञासुओं को प्रवेश हो, इसके लिए है। तो पुराने लोग तो ये दृष्टांत जानते ही है, सभी दृष्टांत जानते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए ये प्रसिद्ध एक घटना है। एक बार कोई एक पुरुष संसार से बहुत विरक्त हुआ, संसार से उसके अंदर दृढ़ वैराग्य हो गया। आदमी जब विवेचन करता है तो वैराग्य होता है। एक वैराग्य तो क्षणिक वैराग्य भी होता है, कोई समस्या से हम भाग लिए, लेकिन विवेचन से जो वैराग्य होता है, बारंबार झटका लगा, विवेचन किया कि वास्तव में हम शांत कहाँ हो सकते हैं। तो इस तरह से जब वैराग्य की प्राप्ति किया तो उसने सुन रखा था कि गुरुओं की सन्निधि में जाना चाहिए। तो एक किसी प्रसिद्ध महात्मा की सन्निधि में गया जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे। तो गुरु की सन्निधि में जाकर के विधिवत प्रणाम किया और उनसे पूछा। गुरु जी ने भी देखा बहुत वैराग्यवान पुरुष है, तो उसको जो है वहाँ पे ऐसा कि आश्रमों में जाके, गुरुकुल में जाके तुरंत जो है पूछा तो नहीं जाता है ना। तो तुरंत मतलब जैसे कोई साधारण व्यक्ति, अन्य लोग हैं तो कुछ पूछेंगे तो बताएंगे, लेकिन उसको अगर जीवन में उतारना है तो थोड़ा वहाँ रहना पड़ता है। तो आदमी कुछ समय तक रहा और वहाँ पे थोड़ा कुछ साधना किया। फिर एक दिन उचित अवसर देख करके गुरु की सन्निधि में गया और जाके पूछा कि प्रभु, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं घर छोड़ के आया हूँ कि भगवान रहते कहाँ हैं और उनकी प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी और कहाँ रहते हैं। तो गुरु ने यही उत्तर दिया कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्यचित् धनम। ये जो है ईशावास्य में पहला ही मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी जड़ चेतन जगत दिख रहा है सब परमात्मा रूप है। देखिए जगत में 5 अंश दिखते हैं, अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप। तो अस्थि भाति और प्रिय सच्चिद आनंद, ये जो सच्चिद आनंद है परमात्मा का ही जगत में दिखता है। और जगत का अपना रूप है नाम रूप, ये जगत नाम रूपात्मक है। और सच्चिदानंद अस्थि है,
उसका ज्ञान हो रहा है और वह सुख रूप है। ये तीनों के तीनों अंश परमात्मा से आए हुए हैं। परमात्मा की ही सत्ता आदि, वहाँ पे सत्ता, ज्ञान और आनंद, सुख रूपता उभान हो रही है। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ जो है ईश्वर के द्वारा आच्छादित कर दो। मतलब नाम रूप का परित्याग करके सच्चिदानंद रूप ही देखो, सच्चिदानंद परमात्मा रूप ही देखो, क्योंकि नाम रूप मिथ्या है। जैसे घट है, उसका नाम और रूप दोनों ही नष्ट हो जाए, मतलब रूप नष्ट हो गया तो नाम भी अब क्या रहा, उसके साथ संबंध नहीं रहा। घट का आकार नष्ट हो गया तो उसको मिट्टी कहा जाएगा, घट नहीं कहा जाएगा। तो नाम रूप दोनों जो है मिथ्या है। ऐसे जगत विलीन हो जाता है, बारंबार उत्पन्न होता है, विलीन होता है, तो कारण से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए सच्चिद आनंद रूप ही परमार्थ है। इस तरह से बताया तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि कई श्रुतियों के आधार पे बताया। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा कुतर्क करने वाला था कि जब वो परमात्मा हमारा ही रूप है तो हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा भाई परमात्मा हमारा ही रूप है, हमारे हृदय में है, सभी प्राणियों के हृदय में है, किंतु हम लोगों का हृदय बहिर्मुख है, हमारा मन बहिर्मुख है। परमात्मा में हम समाहित नहीं हो पाए हैं, इसलिए हम उसे नहीं जान पा रहे हैं। तो नाना प्रकार की युक्तियों से समझाने पर भी वो उसका मन शांत नहीं हुआ। तो उस महात्मा ने भेजा कि जाओ, यहाँ पास में नदी में एक विलक्षण मछली रहती है, बड़ी विशिष्ट मछली है, वो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगी, है ना। भाई सिद्ध गुरु है, कुछ भी कर सकते हो, तो सिद्ध के संकल्प से ही सब कुछ हो जाता है। नहीं तो आप सोचेगा ऐसी मछली कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने बताया जाओ वहाँ पे, उस जगह पे जाओ, सिद्ध पुरुष का संकल्प सब कुछ कर देता है। ज्ञान दिलवाना है तो किसी के माध्यम से भी ज्ञान हो जाए। तो व्यक्ति गया वहाँ पास में नदी में, जिस स्थान पे बताए थे वहाँ पे गया और जाके जो है इंतजार करते रहा कि मछली कब बाहर की तरफ आए, किनारे पे आए तो मैं प्रश्न पूछूं। तो कोई भी मछली किनारे की तरफ आए तो अपना प्रश्न पूछता था कि भगवान कहाँ है, कैसे मैं प्राप्त करूं। तो जब वो मछली आई जो बताए थे कि मनुष्यों की भाषा में बोलती है, मनुष्यों की तरह ही बोलती है, तब उसने भी पूछा तू कहाँ से आया भाई। तो उन्होंने कहा मैं जो है इस जगह से आया हूँ, गुरुदेव जी ने आपके पास भेज दिया है। तो क्या प्रश्न है? बोले भगवान कहाँ रहता है। उन्होंने कहा पागल, भगवान तो सब जगह रहता है, तेरे हृदय में, मेरे हृदय में, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब जगह परमात्मा है। तो इस तरह से वो पूछा, अच्छा ये बता जल कहाँ है, पानी कहाँ है। बोले पानी तो उसने कहा, बोले पागल है क्या, पानी तो तेरे चारों तरफ है, आगे है, पीछे, ऊपर है, नीचे है। बोले तू भी पागल है क्या, परमात्मा भी आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे, सब जगह है। तो मछली ने कहा, उसने कहा अच्छा जब परमात्मा हमारे चारों तरफ है फिर मुझे उसका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, हमें उसका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो उस मछली ने भी कहा ये बता, जब जल मेरे चारों तरफ है तो मैं 10-15 दिन से प्यासी क्यों हूँ, मैं प्यासी क्यों हूँ। तो उसने बताया कि देखो, वो जानने वाला आदमी था, बताया कि देखो जल को पीने के लिए मछली को पलटना पड़ता है, जब तक तुम पलटोगी नहीं तब तक एक बूंद भी तुम्हारे शरीर के भीतर नहीं जाएगा। मछली जब पलट जाती है तो उस शरीर, उसके अंदर पानी घुसता है। तो इसने भी कहा, मछली ने भी बताया कि परमात्मा भी तुम्हारे चारों तरफ ही है, लेकिन तुम जगत से अपने मन को पलट नहीं रहे हो, विषयों में ही मन को लगा के रखे हो। इसलिए जगत से तुम पलट जाओ, विषयों से मन को हटाओ, तब तुम जो है उस भूमा तत्व में, व्यापक तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो परमात्मा सर्वत्र है और मुख्य बात है कि हमारा मन उसमें समाहित होना चाहिए।
जैसे जो व्यक्ति जिस चीज़ को ढूंढता है वहाँ पे मन को समाहित करता है, उस वस्तु को अनुभव करता है। जिस प्रकार के अनुभव के योग्य होती है वैसा अनुभव कर लेता है। इसलिए जब तक हमारा मन समाहित नहीं होता तब तक परमात्मा रूपता का प्राकट्य नहीं हो सकता। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते कामा ऐसे हृदय स्थिता अर्थमर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद में मंत्र है। जिस काल में साधक के हृदय से सभी कामनाएं निकल जाती है, पूरी तरह से उसका भेदन हो जाता है, कोई कामना नहीं बची। अथ मर्त्यो मृतो भवति, अथ मर्त्यो अमृतो भवति। उस काल में मर्त्य मरणशील पुरुष अमृत रूप हो जाता है, परमात्मा रूपता का अनुभव कर लेता, अमृत रूप हो जाता है। अमृत रूप में पहले से ही है लेकिन उसका अनुभव कर लेता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पे इस शरीर में व्यवहार करते हुए ही जीवन काल में ही ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेता है। इस तरह से वहाँ पे उस मछली के माध्यम से जिज्ञासु को इन दो प्रश्नों का समाधान मिला कि परमात्मा कहाँ है और उसकी उपलब्धि कैसे होती है। तो साधक को भी इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ही विचार की शैली जो है हमें अपनानी चाहिए। मुख्य बात यह है कि देखता हूँ ये मैं प्राय करके लोग श्रवण तो करते हैं लेकिन वो आधी बात को ही समझते हैं, आधी बात अपना ही दिमाग लगा देंगे, आधी बात थोड़ी सुनेंगे और थोड़ा जो है अपना दिमाग लगा देते हैं, तो थोड़ा सही नहीं समझ पाते। तो पूरी तरह से हमें शास्त्र के अनुसार ही चिंतन करना पड़ेगा। भाई जैसे आप वैज्ञानिक कोई है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो जैसा वो मेडिकल साइंस बताएगा वैसा ही हमको चलना पड़ेगा, है ना, तभी जाके उस प्रकार का हम बन पाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को शास्त्र के ऊपर, गुरु के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर अधिक से अधिक विश्वास रखना चाहिए अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो। नहीं तो संसार मार्ग में आगे बढ़ना है तो संसार में तो विश्वास रखते ही लोग। आगे आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले भाग में फिर मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।